everyone, welcome to Dixon's EduTech and I'm Sonika Rumba, your SST teacher. So today I'm here to teach you SST of class 4. So today the name of our topic is Plateaus of India. यानी कि आज हम ये जो टॉपिक जो है हमारा चैप्टर 4 है ना, इसमें हम प्लेटूज ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे। जैसे कि इंडिया में क्या है 6 जियोग्राफिक डिवीजन है ना, जैसे कि इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पर हमें ये माउंटेन्स, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल एरिया, आइलैंड्स एंड प्लेटूज जो है वो हमें देखने को मिलता है। सो आउट ऑफ दैट 6 जियोग्राफिक डिवीजन आज हम प्लेटूज के अंडर जो हम फोकस करते हुए प्लेटूज के बारे में हम पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे आज के क्लास में। और प्लेटूज वो भी सिर्फ इंडिया का, ठीक, क्योंकि ये जो पूरा टॉपिक जो है हम जितना भी प्लेन्स, माउंटेन्स, डेजर्ट देख रहे हैं, प्लेटूज देख रहे हैं, पूरा हम इंडिया के बारे में ही देख रहे हैं। तो इसलिए आज का जो हमारा टॉपिक जो है वो भी प्लेटूज ऑफ इंडिया है, ठीक है। सो व्हाट इज अ प्लेटू? तो ये है हमारा प्लेटू, ठीक है। एक्चुअली में प्लेटू क्या है? जब भी हम पहाड़ बोलते हैं तो सबके दिमाग में क्या आता है कि अच्छा ये है पहाड़, सबके दिमाग में आती है पहाड़, जैसे कि बर्फ से ढका हुआ या फिर हरा भरा, ये होता है पहाड़, सबके दिमाग में यही आता है। जब भी हम आइलैंड बोलते हैं तो सबके दिमाग में क्या आता है कि एक टापू, यानी कि बीच में ज़मीन है और सिर्फ चारों तरफ जो है पानी पानी है, सबके दिमाग में यही आता है। प्लेन्स के बारे में जब भी हम बोलते हैं तो कोई भी आके आप लोग को प्लेन्स के बारे में बताएगा तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आएगा? सीधा, यानी कि प्लेन, यानी कि बहुत फ्लैट है, बहुत गर्मी है, ये सब आता है दिमाग में। जब भी कोई आके आप लोग को डेजर्ट है ना, जैसे कि राजस्थान डेजर्ट या थार डेजर्ट के बारे में आपको बताएगा तो क्या आएगा दिमाग में? रेगिस्तान, यानी कि बहुत रेती रेत है वहाँ पर जब भी हम प्लेटूज के बारे में बोलते हैं तो प्लेटूज लैंड तो लैंड ही है ना, पर प्लेटूज को हम क्या भी बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं प्लेटूज को, टेबल लैंड। अब टेबल लैंड का मतलब क्या है, ठीक है? व्हाट इज अ टेबल लैंड? प्लेटू से ही हमारा टेबल लैंड। अब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम, ये है हमारा प्लेटू, तो जब हम देखते हैं तो टेबल का ऊपर जो फ्लैट होता है, ऊपर जो है ऐसा ही होता है फ्लैट, एंड जिस तरीके से स्टीप स्लोप होता है हमारे टेबल में, तो ये देखो स्टीप स्लोप होता है यहाँ पर। तो इन अ सेंस जब हम देखते हैं ऐसा, तो ऐसा हमको टेबल जैसा ही है ना, तो इसीलिए प्लेटूज को हम क्या बोलते हैं? टेबल लैंड भी बोलते हैं। तो जब भी कोई आके आपको बताएगा व्हाट इज अ प्लेटू, तो आपको क्या बोलना है? अ फ्लैट सरफेस एट द टॉप एंड द स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप यानी कि स्लैंटिंग है साइड में, स्टीप स्लोप एट द साइड इज नोन एज अ प्लेटू। प्लेटू इज ऑल्सो नोन एज अ टेबल लैंड। अब टेबल लैंड क्यों? मैंने बताया अभी आपको, है ना, यानी कि टेबल जैसा है ऐसा, यानी स्टीप स्लोप ऊपर है, नहीं ऊपर फ्लैट टॉप है और साइड में स्टीप स्लोप है, तो दिस इज आवर प्लेटू, ठीक है। सो नाउ आज के टॉपिक में जब हम बात करते हैं तो आज हम क्या क्या कवर अप करेंगे? ओवरव्यू ऑफ द टॉपिक, लोकेशन, यानी कि इंडिया में प्लेटूज जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो सेंट्रल हाईलैंड्स क्या है, डेक्कन प्लेटू क्या है, और लाइफ इन द पेनिनसुला प्लेटूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेटूज। तो ये पूरा टॉपिक जो है ना, लोकेशन, सेंट्रल हाईलैंड्स, डेक्कन प्लेटूज, लाइफ इन द पेनिनसुला प्लेटूज एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटू, ये जो पूरा जो है हम आज ही कवर अप करेंगे, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द लोकेशन ऑफ द प्लेटू। अब प्लेटू, और वो भी इंडिया में, ठीक है, बाहर नहीं, इंडिया का जो प्लेटू जो है उसका लोकेशन के बारे में हम देखते हैं। Lies towards the south of the northern plains. So जब हम इंडिया का मैप देखते हैं तो क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ है, डायरेक्शंस क्या है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो जब हम नॉर्थ में देखते हैं तो यहाँ पर हिमालय से, और पिछली बार जब हमने हिमालय यानी कि नॉर्दर्न माउंटेन्स कवर अप किया था, पूरा नॉर्दर्न माउंटेन से हमने किया था, और उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है यहाँ पर है, नॉर्दर्न प्लेन्स। तो क्या है कि नॉर्दर्न प्लेन्स के साधन भाग में हमारा पेनिनसुला प्लेटू। अब नॉर्थ के बाद नीचे क्या है? साउथ है। तो कहाँ पर है पेनिनसुला प्लेटू हमारा? यानी कि ये जो है नॉर्दर्न प्लेन्स के साधन भाग में, यानी कि साउथ में नीचे है, ठीक है।
So on four sides it is surrounded by the Aravalli Hills, Rajma Hills, the Western Ghat and the Eastern Ghat. तो ये जो हमारा प्लेटू जो है ये नीचे जो नॉर्दर्न प्लेन से नीचे है क्या है, चारों तरफ ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, राजमा हिल, अरावली रेंज जो है पूरा इस तरीके से सराउंडेड है। ठीक है, ये है हमारा प्लेटूज ऑफ इंडिया, यानी कि प्लेटू जो है हमारा साउदर्न भाग में पड़ता है इंडिया का, नॉर्दर्न भाग में भी नहीं, साउदर्न भाग में पड़ता है। और चारों तरफ अरावली हिल्स, राजमा हिल्स एंड वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से बहुत सारा घिरा हुआ है। सो नाउ जब हम प्लेटूज जो है इंडिया का जो प्लेटूज जो है वो साउदर्न भाग में पड़ता है। और दूसरी बात यह है कि जब भी हम रिवर्स के बारे में देखते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या होता है, वहाँ पर गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है, यमुना रिवर है, जो हमेशा साल भर वहाँ पर सिर्फ पानी ही पानी होता है, मानसून सीजन हो या फिर ना हो, हमेशा बारिश जो है वहाँ पर होता ही है। पर साउथ में जब हम देखते हैं वहाँ पर क्या होता है कि साल भर पानी नहीं होता है। ठीक है, साल भर पानी नहीं होता है, सिर्फ मानसून सीजन में ही पानी होता है। ठीक है, जिस तरीके से गंगा में एंड गंगा रिवर एंड यमुना एंड ब्रह्मपुत्र में साल भर होता है, ऐसा नहीं होता है साउथ इंडिया में, है ना। और ऊपर से लैंड जो है बहुत रॉकी है वहाँ पर, है ना। तो जब रेनी सीजन आता है, मानसून सीजन आता है, तभी वहाँ पर क्या होता है, बहुत सारा वहाँ पर पानी होता है और वो बहुत स्पीड में होता है, स्पीड होता है बहुत सारा, है ना। तो जब ये स्पीड होता है तो क्या होता है, हमें इसके ही वजह से बहुत सारा हमें वाटरफॉल्स जो है वो साउथ इंडिया में देखने को मिलता है। एंड वाटरफॉल्स की बात करें तो कुंचिकाल फॉल्स कितना ब्यूटीफुल है, वाटरफॉल्स देखने के लिए बहुत अच्छा होता है, सब लोग वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं वाटरफॉल। कुंचिकाल फॉल्स ये है हमारा एक वाटरफॉल, है ना। दूसरा है जॉग फॉल, देखिए कितना ब्यूटीफुल है ना। ये जो है पानी का स्पीड ज़्यादा होने की वजह से, ठीक है, और ऊपर से रॉकी सरफेस भी है, प्लेटूज है, इसीलिए जॉग फॉल, है ना। तो ये रहा हमारा फ्यू इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स। अब उसके बाद मैंने अभी आपको कहा कि सिर्फ मानसून सीजन में ही बारिश होता है ना। तो मोस्ट ऑफ द केसेस हमारे इंडिया में क्या है, इंडिया जो है एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चरल कंट्री है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें किसान देखने को मिलता है। एंड किसान को फसल करने के लिए पानी तो ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ना। तो क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में किसान जो है वही मानसून सीजन में डिपेंडेंट होता है। पर क्या होता है कि कभी कभार साल भर जो है पानी नहीं होता है, तो मानसून सीजन में जितना पानी होता है वो स्टोर करके रखते हैं, है ना। यानी कि जब सूखा पड़ जाएगा तो वो जो पानी स्टोर करके रखा है डैम्स में, है ना, वही फर्दर यूज़ करने के लिए खेत में। तो हमें बहुत सारे डैम्स भी हमें साउथ इंडिया में देखने को मिलता है, यानी कि प्लेटूज में, है ना, वो है मेटोर डैम, कृष्ण राजा सागर, यानी कि ये कहाँ पर है, ये कावेरी रिवर का डैम है साउथ इंडिया में। एक रहा मेटोर डैम और दूसरा है कृष्ण राजा सागर। नेक्स्ट वन है नागार्जुना सागर, और ये जो है कृष्ण रिवर का है। ठीक है, कृष्ण रिवर जो है वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिवर है साउथ इंडिया का, इसीलिए नागार्जुना सागर यानी कि कृष्ण रिवर के डैम है। एंड हीराकुद, यानी हीराकुद डैम जो है वो महानदी रिवर से बना हुआ है। एंड इदुक्की डैम यानी कि पेरियार में ये बना है। तो ये रहा इम्पॉर्टेंट डैम्स ऑफ प्लेटूज ऑफ इंडिया, ओके, यानी कि साउथ इंडिया का इम्पॉर्टेंट डैम्स, क्योंकि प्लेटूज कहाँ पर है, साउथ इंडिया में है। सो नाउ जब हम प्लेटूज के बारे में बात करते हैं तो प्लेटूज जो है वो भी दो भाग में डिवाइड हुआ है। ठीक है, यानी कि 2 पार्ट्स में हमारा प्लेटूज जो है वो डिवाइड हुआ है। अब ये डिवाइड करने वाला कौन है, हमारा नर्मदा रिवर, जो यहाँ से होके फ्लो होता है। 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, और किसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है हमारा प्लेटूज का। तो ये जो नर्मदा रिवर बीच से होके आया है, जो कट करने के बाद ऊपर नॉर्दर्न भाग जो है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज द सेंट्रल हाईलैंड, यानी कि नॉर्दर्न भाग को सेंट्रल हाईलैंड बोलते हैं। और नीचे वाला भाग जो है दैट इज सदर्न पार्ट, सदर्न पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सदर्न पार्ट इज नोन एज द डेक्कन प्लेटूज। तो सदर्न पार्ट को हम डेक्कन प्लेटूज बोलते हैं,
एंड नॉर्दर्न भाग को हम सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्योंकि प्लेटू से हमारा दो भाग में डिवाइड हुआ है। और कौन सा रिवर की वजह से डिवाइड हुआ है? नर्मदा रिवर। और नर्मदा रिवर यहाँ से होके फ्लो करता है। ठीक है, अब ये जो टू पार्ट है सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेटू, वन बाय वन करके हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विद द सेंट्रल हाईलैंड्स। तो से ये है हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो क्या है? द रिवर्स ऑफ चंबाल, बेटवा एंड सोन ऑरिजिनेट्स इन द सेंट्रल हाईलैंड। यानी कि सेंट्रल हाईलैंड यानी कि हमारे नॉर्दर्न भाग में जो प्लेटूज जो है, ये जो बीच में नर्मदा रिवर है, तो ऊपर जो है नॉर्दर्न भाग में हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में इंपॉर्टेंट रिवर्स जैसे कि चंबाल, बेटवा एंड सोन जो रिवर जो है पूरा सेंट्रल हाईलैंड्स में ही ऑरिजिनेट होता है। एंड द नर्मदा एंड ताप्ती ऑरिजिनेट फ्रॉम द विंध्यास एंड फ्लो वेस्टवर्ड इन द अरेबियन सी। तो विंध्यास यहाँ पर है, तो विंध्यास जो है यहाँ से ऑरिजिनेट होके वेस्टर्न भाग में जाके अरेबियन सी में वो क्या होता है? मर्ज होता है, ज्वाइन होता है। ठीक है, तो ये है ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड। पर अगर हम सेंट्रल हाईलैंड के फर्दर डिटेल्स में देखते हैं तो जिस तरीके से हमारा प्लेटूज दो भाग में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल हाईलैंड्स है ना और नीचे पेनिनसुला प्लेटू, तो इसी तरीके से ही क्या है कि ये जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो है वो भी दो भाग में डिवाइड हुआ है। एक रहा ईस्टर्न भाग में छोटानागपुर प्लेटू और वेस्टर्न भाग में हमारा मालवा प्लेटू। ठीक है, ईस्टर्न भाग में क्या है हमारा सेंट्रल हाईलैंड भी टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ईस्टर्न भाग में हमारा छोटानागपुर प्लेटू यहाँ पर है एंड वेस्टर्न भाग में है हमारा मालवा प्लेटू। सुना, मालवा प्लेटू एंड छोटानागपुर प्लेटू का हम डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो मालवा प्लेटू यानी कि वेस्टर्न भाग में मालवा प्लेटू। ठीक है, यानी कि जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड जो उसके वेस्टर्न भाग में। तो नाउ मालवा प्लेटू बाउंडेड बाय द अरावली हिल्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड द विंध्यास इन द साउथ। यानी कि मालवा प्लेटू जो है वो हमारा वेस्टर्न भाग में है ना। यहाँ पर हमारा मालवा प्लेटू और यहाँ पर विंध्यास और सतपुरा, अरावली, सतपुरा इन सब से वो कवर अप हुआ है। ठीक है, सराउंडेड है यानी कि चारों तरफ अरावली एंड विंध्यास इन सब से। ठीक है, अरावली एंड विंध्यास से हमारा मालवा प्लेटू। सो नाउ क्रॉप्स ग्रोन आर कॉटन, व्हीट एंड ऑयलसीड्स। तो यहाँ पर क्रॉप जो है मोस्टली क्या क्या ग्रो करता है? कॉटन, व्हीट एंड ऑयलसीड जो है यहाँ पर ग्रो करता है। एंड इम्पॉर्टेंट सिटी के बारे में बात करें तो मालवा प्लेटू में उज्जैन जो है इज द इम्पॉर्टेंट सिटी ऑफ दिस रीजन। तो उज्जैन जो है इम्पॉर्टेंट सिटी है मालवा प्लेटू का। तो जब हम ईस्टर्न भाग में देखते हैं यानी कि छोटानागपुर प्लेटूज, तो क्या है छोटानागपुर प्लेटू? कवर्स लार्ज पार्ट ऑफ झारखंड एंड पार्ट्स ऑफ ओडिशा, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़। सो छोटानागपुर प्लेटू जो है आगे जब हम ईस्टर्न भाग में देखते हैं है ना, वहाँ पर बहुत सारे एरिया जो है छोटानागपुर प्लेटू ने कवर अप किया है। उसमें से आता है हमारा झारखंड और कई भाग ओडिशा का एंड कई भाग वेस्ट बंगाल, बिहार एंड छत्तीसगढ़ का। ठीक है, एंड जब हम छोटानागपुर प्लेटू में देखते हैं वहाँ पर हमें बहुत सारा मिनरल्स वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारा मिनरल छोटानागपुर प्लेटू में मिलता है। तो इसीलिए छोटानागपुर प्लेटू को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं। स्टोर हाउस यानी कि वहाँ पर बहुत सारा मात्रा में मिनरल्स है। ठीक है, और इसीलिए वहाँ पर कोल माइनिंग भी बहुत ज़्यादा होता है। एंड मेन कोल माइनिंग सेंटर्स आर झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। तो यहाँ पर जो कोल माइनिंग रीजन में क्या आता है हमारा? झारिया, बोकारो एंड रानीगंज। बहुत सारा यहाँ पर माइनिंग रीजन है। ठीक है, इसलिए छोटानागपुर प्लेटू को यहाँ स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं। तो ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स। सो नाउ अब हम देखेंगे नेक्स्ट वन दैट इज डेक्कन प्लेटू। ठीक है, यानी कि जो साउदर्न भाग में पड़ता है। नॉर्दर्न भाग में सेंट्रल हाईलैंड एंड साउदर्न भाग में क्या है? डेक्कन प्लेटूज। सो कवर्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। यानी कि ये जो है पूरा एरिया जो है सेंट्रल हाईलैंड से भी ज़्यादा ये जो डेक्कन प्लेटू जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में हमारा प्लेटू एरिया जो है वो कवर अप करता है। हाइट रेंजेस फ्रॉम 100 मीटर इन द नॉर्थ टू 1000 मीटर इन द साउथ।
तो जब हम इसका हाइट देखते हैं तो नॉर्थ में 100 मीटर है और धीरे धीरे साउथ में जो है 1000 मीटर है, ठीक है। एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम सतपुरा रेंजेस इन द नॉर्थ टू सदर्न टिप ऑफ इंडिया। और कहाँ से स्ट्रेच होता है? ऊपर सतपुरा रेंजेस से होके नीचे सदर्न भाग में ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो स्ट्रेच होता है, क्योंकि साउथ इंडिया का आधे से भी ज़्यादा भाग जो है वो जो है डेक्कन प्लेटूज ने ही कवर अप किया है, ठीक है। और जब भी हम इंडिया का प्लेटू का शेप देखते हैं तो स्क्वायर, सर्कल ये सब नहीं है, क्या है? ट्रायंगल है, यानी उल्टा तरीके से ट्रायंगल है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, है ना, यही है हमारा प्लेटू, ठीक है। सो नाउ जिस तरीके से हमारा सेंट्रल हाईलैंड दो भाग में डिवाइड हुआ था, मालवा प्लेटू एंड छोटानागपुर प्लेटू, है ना, अब ये जो हमारा डेक्कन प्लेटू जो है वो भी दो भाग में डिवाइड हुआ है, वो है वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट यानी कि वेस्टर्न भाग में है, ईस्टर्न घाट यानी कि ईस्टर्न भाग में है, ठीक है। वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। तो और एक स्पेसिफिक फीचर्स है डेक्कन प्लेटू का। डेक्कन प्लेटू जो है ना, डेक्कन प्लेटू जो है वहाँ पर हमें डेक्कन ट्राइब भी हमें वहाँ पर देखने को मिलता है। अब डेक्कन ट्राइब क्या है? क्योंकि वहाँ पर जो मिट्टी जो है, लावा का जो रिमेनिंग पार्ट जो है उससे बनाया गया है, इसीलिए उसको हम वहाँ पर डेक्कन ट्राइब से हमें देखने को मिलता है वहाँ पर। एंड अनइवन सरफेस है इसलिए। तो यहाँ पर डेक्कन प्लेटू जो है वो दो भाग में डिवाइड हुआ है, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट वेस्टर्न भाग में है, ईस्टर्न घाट जो है ईस्टर्न पार्ट में है। तो जब हम वेस्टर्न भाग में देखते हैं वेस्टर्न घाट्स, इट इंक्लूड्स नीलगिरी, अंदामालिया एंड कार्डामम हिल्स। तो हिल्स भी हमें बहुत सारा देखने को मिलता है प्लेटूज में। तो वेस्टर्न भाग में क्या है? नीलगिरी है, अंदामालिया एंड कार्डामम हिल्स जो है पूरा हमें वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, वेस्टर्न भाग में। तो जब हम रिवर के बारे में बात करते हैं तो वहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट रिवर्स? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी, यानी कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी जो है पूरा हमारा वेस्टर्न भाग में है, ठीक है। तो जब हम ईस्टर्न भाग में देखते हैं तो क्या है? इट इज कंपैरेटिवली लोअर एंड आर कवर्ड बाय द रिवर्स कमिंग फ्रॉम द वेस्टर्न घाट। यानी कि जब हम ईस्टर्न घाट में देखते हैं तो वेस्टर्न घाट में ये जितना भी रिवर जो इमर्ज हुआ है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना, ये पूरा वेस्टर्न भाग से होके ईस्टर्न घाट में ही आता है। तो बहुत सारे रिवर जो है ईस्टर्न घाट में कट होता हुआ हम देख पाते हैं ईस्टर्न घाट में। और वो कहाँ से आया है? वो भी वेस्टर्न घाट से होके आया है। एंड गोदावरी इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन द डेक्कन प्लेटू। एज अ होल जब भी हम डेक्कन प्लेटू में देखते हैं तो गोदावरी जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। समझ आए ना आप लोग को? रिवर्स कहाँ से होके आया है, यानी कि वेस्टर्न घाट में जो मेजर रिवर है वो फ्लो करते हुए ईस्टर्न घाट में आया है। तो बहुत सारे रिवर्स जो है ईस्टर्न घाट को कट करते हुए हमें देखने को मिलता है, और उसमें से सबसे बड़ा, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है हमारा गोदावरी रिवर। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लेटूज ऑफ इंडिया। सो प्लेटू जो है हमारे कितने भाग में डिवाइड हुआ है? इंडिया का प्लेटू दो भाग में। किसने डिवाइड किया है? नर्मदा रिवर। और दो भाग में डिवाइड हुए और वो रहा सेंट्रल हाईलैंड्स एंड डेक्कन प्लेटू। तो सेंट्रल हाईलैंड्स में बात करते हैं जब, तो सेंट्रल हाईलैंड भी फर्दर दो भाग में डिवाइड हुआ है, वो भी मालवा प्लेटू एंड छोटानागपुर प्लेटू। एंड जब हम डेक्कन प्लेटू देखते हैं तो डेक्कन प्लेटू भी दो भाग में डिवाइड हुआ है, वो रहा वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट्स। सो नाउ अब हम देखेंगे लाइफ इन द पेनिनसुला प्लेटू। तो प्लेटूज रीजन में लाइफ कैसा है, वहाँ के लोग किस तरह से रहते हैं, है ना, क्या खाते हैं वहाँ के लोग, क्या पहनते हैं, है ना, क्या काम करते हैं, ये सब जो है अब हम यहाँ पर देखेंगे। वैसे तो साधन भाग जो है, यानी कि साधन पार्ट ऑफ इंडिया जो है बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो कवर अप किया है ना, इसीलिए वहाँ पर मेनली 4 रीजनल डिवीजन जो है वो डिवाइड हुआ है प्लेटूज का, क्योंकि प्लेटूज जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर अप किया है। तो 4 रीजन्स में डिवाइड हुआ है। एक रहा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट,
यानी कि इधर नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर डायरेक्शन आपको पता ही है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट इस एरिया में, ठीक है। और उसके बाद है हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, यानी कि इधर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, द सेंट्रल पार्ट यानी कि बीच में, द सदर्न पार्ट यानी कि नीचे, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा पेनिनसुला प्लेटो का जो रीजन जो है इस तरीके से डिवाइड हुआ है। कितने भाग में डिवाइड हुआ है? 4 भाग में डिवाइड हुआ है। एक रहा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नंबर 2 नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, नंबर 3 द सेंट्रल पार्ट एंड नंबर 4 द सदर्न पार्ट, ठीक है। अब हम 1 बाय 1 करके देखेंगे ये 4 रीजनल डिवीजन। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट। तो जब हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट देखते हैं डेक्कन प्लेटो का, सबसे ज्यादा एरिया जो है वो महाराष्ट्र कवर अप करता है। महाराष्ट्र सबको पता है, मुंबई महाराष्ट्र है ना, यानी कि महाराष्ट्र स्टेट जो है वो कवर अप करता है। सो वहाँ का लोग जो है, महाराष्ट्र के लोग जो है मोस्टली मराठी होते हैं वो सब के सब। एंड मराठी का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल क्या है? गणेश चतुर्थी। तो गणेश चतुर्थी जो है यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से धूमधाम से मनाया जाता है। उसे छोड़ के और भी ज़्यादा फेस्टिवल तो होता है, सेलिब्रेट करते हैं, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में धूमधाम से सेलिब्रेट किए जाने वाला फेस्टिवल क्या है? हमारा गणेश चतुर्थी। तो जब हम यहाँ की फसल के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली यहाँ पर क्या क्या होता है? कॉटन, शुगर केन एंड ग्राउंड नट्स होता है। एंड यहाँ के लोग जो होता है मोस्टली फार्मर्स होता है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री। सो किसान हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता ही है। एंड उसी तरीके से ही महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा पीपल जो है वो फार्मर्स हैं, यानी कि वो एग्रीकल्चर करते हैं और अपना लाइफ जो स्पेंड करते हैं। एंड जब कपड़े के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली वहाँ के लोग जो है वो धोती, शर्ट एंड साड़ी जो है वो पहनते हैं, साड़ी वो भी मराठी स्टाइल में। तो ये है हमारे महाराष्ट्र का पहनावा। एंड तमाशा इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ फ्लॉक आर्ट। तो यहाँ पर जो फ्लॉक आर्ट के बारे में बात करते हैं, तमाशा जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये रहा हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का, ठीक है। सो नाउ एंड यहाँ के लोग जो मोस्टली राइस, पल्सेस एंड फिश करी जो है ना वो खाते हैं, ठीक है, क्योंकि ये वेस्टर्न भाग में पड़ता है। एंड कोस्टल रीजन है, तो कोस्टल रीजन है तो ऑब्वियसली मछली तो होगा वहाँ पर, है ना, क्योंकि ये जो मछुआरा जो होता है ये जो समुद्र के किनारे वहीं पर तो रहता है। एंड इसलिए महाराष्ट्र में ये सब जो है हमें खाना जो है देखने को मिलता है। सो मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट यानी कि आगे का। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट के बारे में जब हम बात करते हैं, हमारा एरिया आता है बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़, यानी कि पूरा एरिया जो है वो कवर अप करता है यहाँ पर, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एरिया जो है वो पूरा कवर अप करता है। तो जब हम यहाँ पर ऑक्यूपेशन के बारे में बात करते हैं, यहाँ के लोग भी क्या है? फार्मर्स ही है, क्योंकि इंडिया इज एन एग्रीकल्चर कंट्री, तो इसलिए यहाँ पर जो है मोस्ट ऑफ पीपल जो है वो भी फार्मर्स ही है। एंड जब यहाँ पर पहनावा के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोग भी मोस्टली धोती कुर्ता एंड साड़ी जो है वो पहनते हैं। पर यहाँ पर जो साड़ी पहनते हैं ना, जो महाराष्ट्र में पहनते हैं उससे थोड़ा अलग है, पर साड़ी है। साड़ी भी तो डिफरेंट स्टाइल्स में पहने जाते हैं ना, तो यहाँ पर साड़ी पहनते हैं, पर पहनने का तरीका जो है थोड़ा डिफरेंट है। एंड इट इज कॉल्ड द राइस बोल ऑफ इंडिया। वैसे यहाँ पर फसल बहुत अच्छी तरीके से होता है, पर सबसे ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर राइस होता है, तो इसीलिए इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? राइस बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर से उड़ीसा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है उड़ीसा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल जो है वो जूट के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि यहाँ पर पानी मिलता है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी होता है ना, वहीं पर ही पॉसिबल होता है, क्योंकि जूट को धोना, फिर सुखाना, फिर से धोना, और जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता है ना, और फैब्रिक को कलर लगाना, फिर से धोना, सुखाना, फिर से धोना, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। तो जहाँ पर पानी अवेलेबल होता है इजीली, वहीं पर ही हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है हमें टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड जूट इंडस्ट्री भी नॉर्थ ईस्टर्न भाग में ही है।
और ऊपर से बहुत ज़्यादा राइस होता है यहाँ पर, तो इसलिए राइस बोल ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को। ठीक है, सो नाउ मूविंग फॉरवर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द सेंट्रल पार्ट। सेंट्रल यानी कि बीच में। ठीक है, तो बीच में आता है हमारा मध्य प्रदेश, बीच में, तो इट इज कॉल्ड द हार्ट ऑफ इंडिया। तो बीच में पड़ता है हमारा मध्य प्रदेश, और इसको हम क्या भी बोलते हैं, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को हम हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमें बहुत ज़्यादा रिजर्व फॉरेस्ट एरिया ये सब देखने को मिलता है ना। एंड जब हम वेदर के बारे में बात करेंगे तो गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी एंड ठंडे में बहुत ठंडा होता है, और मध्य प्रदेश में हमें बहुत ज़्यादा एनिमल्स, वाइल्ड एनिमल्स जो है वो भी देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर क्या है, फॉरेस्ट है, इसीलिए, है ना। और उसके बाद यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है तो ट्राइबल पीपल ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ पर क्या है, गोंड एंड बैगा ट्राइब्स जो है हमें सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया में हमें देखने को मिलता है। आधे से भी ज़्यादा जो जंगल एरिया जो है ना, वहाँ पर ये गोंड एंड बैगा ट्राइब्स भी वहाँ पर रहते हैं। ठीक है, तो जब हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं तो यहाँ के लोग भी वही है, किसान है सबके सब, है ना। और उसके बाद जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है वहाँ पर वो डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि जंगल है तो ऑब्वियसली फॉरेस्ट का जो आता है उसमें डिपेंड होना जरूरी है ना। तो ये है हमारा सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और फूड के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी राइस, वीट, पल्सेस ये सब खाते ही हैं, है ना। एंड ऑक्यूपेशन में यहाँ के लोग क्या है, फार्मर्स है। ठीक है, एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में फार्मर के साथ वो लोग माइनिंग एरिया में भी काम करता है मध्य प्रदेश के लोग, यानी सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया फार्मर्स है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट माइनिंग रीजन में भी काम करता ही है। तो ये रहा हमारा सेंट्रल पार्ट। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया के बारे में जब हम बात करते हैं ना, साउथ इंडिया जो है आधे से भी ज़्यादा साउदर्न पार्ट में कवर अप हुआ है। तो साउदर्न पार्ट जो है यानी कि साउथ इंडिया जो है पूरा कवर अप हुआ है। तो यहाँ पर मोस्टली लैंग्वेज जो है साउथ इंडिया में कौन से लैंग्वेज बोले जाते हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, ये सब लैंग्वेज है ना साउथ इंडिया का। तो ये जो साउदर्न पार्ट में जो यही तमिल, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेज जो है मोस्टली यहीं पर ही जो है वो बोला जाता है। तो एरिया के बारे में जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, ये पूरा एरिया जो है ना वो कवर अप होता है। और इन सब एरिया में ये जो तेलुगु लैंग्वेज, तमिल, मलयालम ये सब लैंग्वेज जो है वहाँ पर बोले जाते हैं। एंड साउथ इंडिया का फेवरेट फूड क्या है, वहाँ पर इडली, डोसा, सांभर, है ना, उत्तपम, ये सब यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं। एंड साउथ इंडिया के लोग को क्या है, कोकोनट चटनी बहुत पसंद है, स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। तो ये सब जो है कोकोनट का चटनी एंड कोकोनट मिल्क एंड स्पाइसी फूड, और ऊपर से हमेशा इडली, सांभर, डोसा, उत्तपम ये जो है ना, पूरा हमें इसी भाग में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर राइस से बहुत ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, फिश करी खाते हैं यहाँ के लोग, है ना। तो क्या है, आंध्र प्रदेश इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको। तो जब हम यहाँ पर ये जो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला जब देखते हैं, है ना, यहाँ पर आंध्र प्रदेश जो है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको, यानी कि यहाँ पर टोबैको बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, टोबैको। ठीक है, तो जब हम कर्नाटक के बारे में देखते हैं तो कर्नाटक में क्या है, इन कर्नाटक फार्मर्स ग्रो शुगर केन, रागी, कटन, ऑयल सीड्स एंड ग्राउंडनट्स। तो ये इन सब का रागी, शुगर केन, कटन, ऑयल सीड्स एंड ग्राउंडनट्स का यहाँ पर जो किसान जो है वो फसल करते हैं। यानी कि यहाँ पर भी इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन क्या है, फार्मिंग ही है। ठीक है, तो डांस के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर कुचिपुड़ी इज क्लासिकल डांस फॉर्म। तो कुचिपुड़ी क्या है, एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। सो नाउ फेस्टिवल के बारे में जब हम बात करते हैं तो उगाड़ी एंड इवन ये जो हार्वेस्ट फेस्टिवल यानी कि पोंगल, ओणम, उसे छोड़ के दशहरा जो है यहाँ पर धूमधाम से मनाए जाते हैं फेस्टिवल। ठीक है, और याकसांगा यानी कि कर्नाटक का एक डांस है ना, और उसके बाद भारतनाट्यम यानी कि क्लासिकल डांस तमिलनाडु का, ये सब जो है हमारा साउदर्न पार्ट में बहुत फेमस है। यानी कि जितना भी हम साउथ इंडिया का जो मूवी देखते हैं ना, तमिल, तेलुगु लैंग्वेज, यानी कि पूरा एरिया जो है डेक्कन पार्ट का साउदर्न भाग का है, पूरा एरिया जो है वो कवर अप करता है।
ये रहा हमारा 4 रीजन्स ऑफ द डेक्कन प्लेटो। ठीक है, तो लाइफ इन द पेनिनसुलर प्लेटो यानी कि हमारे प्लेटो जो है, जो साउदर्न भाग कवर अप करता है इंडिया का, उसमें हमने 4 रीजन में डिवाइड किया है और उसमें हमने आज पूरा 4 ही कवर अप कर लिया, यानी कि नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड साउदर्न पार्ट। तो अब इन सब के बाद अब हम देखेंगे, क्या देखेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज। अब प्लेटोज क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों हम प्लेटोज के बारे में पढ़ रहे हैं, इसका इम्पॉर्टेंस क्या है वो देखेंगे। ठीक है, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज, ब्लैक सॉइल इज हियर, यानी कि यहाँ पर प्लेटोज में क्या है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल यानी कि फर्टाइल सॉइल, ब्लैक सॉइल जहाँ पर होता है वो ऑब्वियसली ब्लैक सॉइल फर्टाइल सॉइल होता है। तो यहाँ पर बहुत सारा फर्टाइल सॉइल है एंड ब्लैक सॉइल होने की वजह से यहाँ पर क्या है, कॉटन होता है, यहाँ पर कॉफ़ी होता है ना। पर क्या हो रहा है, अब डे बाय डे जो है डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बिना मतलब का पेड़ कटिंग हो रहा है, यानी कि ट्रीज को कट किए जा रहा है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है और ऊपर से डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा चेंजेस आने लगा है। एंड इसकी वजह से ब्लैक सॉइल जो है अब धीरे धीरे करके वो रेड सॉइल में कन्वर्ट होते जा रहा है। ठीक है, एंड रेड सॉइल में कन्वर्ट होने की वजह से अब यहाँ पर हमें मोस्ट ऑफ द केसेस में पल्सेस एंड मेज ये सभी हमें देखने को मिलता है। अगर आज के अब आगे जाके ऐसे ही पेड़ को कट कर दिया जाएगा तो वो भी देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि फर्टिलिटी जो है वो खत्म होते जा रहा है इसीलिए। ठीक है, सो द प्लेटोस इज रिच इन मिनरल्स एंड ये जो प्लेटो जो है वो बहुत ज़्यादा मिनरल्स में बहुत ज़्यादा रिच है, जैसे छोटानागपुर प्लेटो जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स बोलते हैं, है ना, बहुत सारा मिनरल्स में रिच है यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर माइनिंग बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है ना। एंड जब माइनिंग होता है ऑब्वियसली वहाँ पर सबको काम मिलता भी है ना। तो ये प्लेटो जो है वो मिनरल्स में भी रिच है। थिक फॉरेस्ट इज देयर, यानी कि यहाँ पर हमें थिक फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हिल्स जो है ना पेनिनसुला प्लेटो में, वहाँ पर बहुत घना जंगल है। तो जंगल है तो वहाँ पे जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो होता है जैसे कि रेजिन्स वगैरह है ना, एंड इवन आयुर्वेदिक मेडिसिन जो होता है, जड़ी बूटी वगैरह जो होता है, हमें पूरा फॉरेस्ट से ही हमें मिलता है, यानी कि पूरा फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की वुड हो, हर्ब्स, गम, पूरा हमें फॉरेस्ट एरिया से ही मिलता है, क्योंकि वहाँ पर ठीक फॉरेस्ट है ना, वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हिल्स में। सो आफ्टर दैट इन सब को छोड़ के मिनरल्स में जो माइका, बॉक्साइट एंड आयरन, इन सब को छोड़ के ऑन द अदर हैंड गोल्ड भी यहाँ पर पाए जाते हैं। एंड गोल्ड कहाँ कहाँ पर होता है, हुट्टी एंड ऊटी माइंस इन कर्नाटका। तो कर्नाटका में गोल्ड माइन जो है 2 है, दैट इज हुट्टी एंड ऊटी माइंस, तो वहाँ से हमें गोल्ड मिलता है। एंड आफ्टर दैट एंड हीराबुद्दीनी माइंस इन झारखंड, तो झारखंड में हीराबुद्दीनी माइन है, वहाँ पर भी जो है गोल्ड माइन है वहाँ पर। ठीक है, अब ये सब होने के बाद जब हम सिटीज़ के बारे में देखते हैं तो इम्पॉर्टेंट सिटीज़ आर हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर। तो यहाँ पर इन सब को छोड़ के ये जो सोयल एंड प्लेटूज एंड फॉरेस्ट एंड गोल्ड माइनिंग रीजन जो है, इन सब को छोड़ के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ भी है जहाँ पर कहीं लोग जो है घूमने के लिए आता है, टूरिस्ट अट्रैक्शन है, टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पर, है ना, वो है हमारा हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर। तो ये रहा हमारा द डेक्कन प्लेटोज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, समरी करके देखते हैं। कहाँ पर है हमारा डेक्कन प्लेटो, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे है। ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स के नीचे यानी कि साउदर्न भाग में है, और चारों तरफ से अरावली हिल्स, राजमा हिल्स, वेस्टर्न घाट एंड ईस्टर्न घाट से कवर अप हुआ है। और वहाँ पर जो है साल भर जो है वहाँ पर जिस तरह नॉर्दर्न प्लेन्स में रिवर्स होता है वैसा नहीं होता है, सिर्फ मानसून सीजन में वहाँ पर पानी होता है और वो भी बहुत स्पीडी फ्लो में होता है। तो इसलिए हमें यहाँ पर वाटरफॉल्स देखने को मिल रहा है। उसमें से इम्पॉर्टेंट जो है हमें कुचिका फॉल्स एंड जॉग फॉल्स, और उसके बाद पानी को प्रिजर्व करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए डैम्स भी है, जिसमें आता है कावेरी रिवर से बना हुआ मेटोर डैम एंड कृष्णा राजा सागर, और उसके बाद कृष्णा रिवर से बना हुआ नागार्जुना सागर, है ना, और
उसके बाद है महानदी का हीराकुद एंड पेरिया का इदुक्की डैम। ठीक है, सो मूविंग फॉरवर्ड, जो हमारा डेक्कन प्लेटू यानी कि जो हम प्लेटूज ऑफ इंडिया जो है 2 भाग में डिवाइड हुआ है, और डिवाइड करने वाला है नर्मदा रिवर, यानी कि बीच में कट हुआ है, और ऊपर सेंट्रल हाईलैंड है और नीचे डेक्कन प्लेटूज, यानी कि जो सदर्न भाग में वो है डेक्कन प्लेटूज एंड जो नॉर्दर्न भाग में है वो है सेंट्रल हाईलैंड्स। तो सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में जब हम बात करते हैं, यहाँ पर नर्मदा रिवर, ताप्ती रिवर जो है पूरा यहीं पर ऑरिजिनेट हुआ है। इम्पोर्टेंट रिवर जैसे कि चंबल, बेटवा, सोन, जो रिवर जो है पूरा हमारा सेंट्रल हाईलैंड में है। और सेंट्रल हाईलैंड भी 2 भाग में डिवाइड हुआ है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न। ईस्टर्न में है छोटानागपुर प्लेटू एंड वेस्टर्न में है मालवा प्लेटू। ठीक है, एंड छोटानागपुर प्लेटू को हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स भी बोलते हैं, क्योंकि वहां पर हमें बहुत सारा मिनरल्स जो है हमें देखने को मिलता है। सो नाउ डेक्कन प्लेटू जो है वो नीचे है, साउथ इंडिया का मोस्ट यानी कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ पेनिनसुला इंडिया जो है कवर अप किया है। पेनिनसुला क्यों? पेनिनसुला का मतलब क्या है? 3 साइड्स कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। आइलैंड यानी कि ऑल साइड्स कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। पेनिनसुला 3 साइड्स कवर्ड विथ वाटर बॉडीज। जैसे कि यहाँ पर हमारा इंडिया इज अ पेनिनसुला कंट्री, यानी कि उसका 3 भाग जो है वो पानी से घिरा हुआ है ना। और यहाँ पर सतपुरा रेंजेस से होकर नीचे साधन भाग से फैला हुआ है हमारा डेक्कन प्लेटू। एंड डेक्कन प्लेटू भी 2 भाग में डिवाइड हुआ है, ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट। एंड वेस्टर्न घाट का ही रिवर जो है ईस्टर्न घाट में होके आता है, और हमें बहुत ज़्यादा रिवर्स जो है ईस्टर्न घाट के बीचों बीच हमें देखने को मिलता है। पर लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो है हमारा रिवर गोदावरी। एंड जब हम लाइफ के बारे में देखते हैं पेनिनसुला प्लेटू में, वैसे तो एरिया बहुत ज़्यादा कवर अप किया है, तो रीजन्स भी 4 भाग में डिवाइड हुआ है। वो रहा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, सेंट्रल पार्ट एंड सदर्न पार्ट। तो जब हम नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में देखते हैं, यहाँ पर भी क्या है, पूरे एरिया में सबके सब क्या है, किसान है, यानी कि वो फसल करते हैं, वहाँ पर एग्रीकल्चर में डिपेंड होता है। और उसके बाद वहाँ के लोग जो है मोस्टली सब प्लेसेस में ये जो साड़ी, धोती, कुर्ता, पैजामा ये सब के सब पहनते हैं। एंड सेंट्रल नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट का बात करेंगे तो महाराष्ट्र एरिया जो है वो कवर अप होता है ना। एंड यहाँ पर जो है मोस्ट पीपल धोती, शर्ट, साड़ी है ना ये सब पहनते हैं। एंड कॉटन, शुगर, ग्राउंडनट इन सब का फसल करता है। एंड खाना वही है राइस, दाल, पल्सेस, रोटी ये सब है। एंड नॉर्थ ईस्टर्न भाग में जब हम देखते हैं तो बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, झारखंड एंड छत्तीसगढ़ जो है वो एरिया जो है वो कवर अप करता है। एंड इसे हम राइस बोल ऑफ इंडिया बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर राइस बहुत अच्छी तरीके से होता है। और ऊपर से ओडिशा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एंड वेस्ट बंगाल में क्या है, जूट इंडस्ट्री है ना। और यहाँ के लोग जो है वो भी धोती, कुर्ता, साड़ी ये सब पहनते हैं। एंड खाने में वही है राइस, पल्सेस है ना, पल्सेस एंड रोटी ये सब खाते हैं वहाँ के लोग भी, फिश है ना ये सब खाते हैं। एंड सेंट्रल पार्ट में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश आता है। एंड सेंट्रल पार्ट को हम हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा जंगल है, यहाँ पर फॉरेस्ट एरिया है ना, रिजर्व फॉरेस्ट है वहाँ पर। तो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। एंड बहुत ज़्यादा वाइल्ड एनिमल्स हमें को देखने को मिलता है। एंड अब यहाँ पर फॉरेस्ट है तो ऑब्वियसली ट्राइबल पीपल तो होगा, तो मोस्टली गॉन्ड एंड बाइगा ट्राइब्स जो है यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। एंड जब हम कपड़े के बारे में बात करें कि पहनावा, तो वो क्या है, वो धोती, कुर्ता, साड़ी जो है ये सब वहाँ के लोग भी पहनते हैं। एंड खाने में पल्सेस एंड राइस एंड रोटी ये सब खाते, फिश है ना ये सब खाते हैं। एंड यहाँ के लोग जो है फसल तो करते हैं, किसान तो है, पर ऊपर से माइनिंग रीजन में भी वो लोग काम करते हैं। और उसके बाद सदर्न पार्ट में देखते हैं तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड केरला एरिया जो है पूरा कवर अप होता है, यानी कि साउथ इंडिया का आधे से भी ज़्यादा भाग जो है यहाँ पर कवर अप होता है। तो यहाँ के लोग जो है मोस्टली तमिल लैंग्वेज, तेलुगु, मलयालम लैंग्वेज है ना, खाने में ये उत्तपम, सांबार, इडली, डोसा जो है ना बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर खाए जाते हैं। कोकोनट का चटनी, कोकोनट का दूध और इवन स्पाइसी फूड जो है यहाँ के लोग जो है वो खाता ही है। ये यहाँ का कल्चर है साउथ इंडिया का है ना। और उसके बाद यहाँ पर आंध्र प्रदेश की बात करेंगे तो टोबैको मेजर प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश है ना। और बहुत ज़्यादा क्लासिकल फॉर्म ऑफ डांस यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। क्लासिकल डांस जैसे कुचिपुड़ी एंड भारतनाट्यम एंड उसे छोड़ के अन्य डांस जो है यक्षगाना ये सब भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। एंड फेस्टिवल उगाड़ी,
पोंगल एंड ओणम, दशहरा, ये सब यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर जब हम इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेटूज देखते हैं तो वहाँ पर ब्लैक सॉइल है ना, जिसके वजह से कॉफ़ी एंड कॉटन वहाँ पर होता है, क्योंकि ब्लैक सॉइल जहाँ पर होता है ना, कॉफ़ी एंड कॉटन बहुत अच्छी तरीके से होता है। पर आज के दिन में बहुत ज़्यादा मात्रा में डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से ये कम होते जा रहा है, तो यहाँ पर रेड सॉइल हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर रेड सॉइल जहाँ पर होता है वहाँ पर हमें मेज एंड पल्सेस ये सब देखने को मिलता है। एंड वहाँ पर बहुत सारे मिनरल्स है, जैसे छोटानागपुर प्लेटू है ना, एंड वहाँ पर फॉरेस्ट भी है, जैसे कि वेस्टर्न घाट एंड सेंट्रल हाईलैंड्स में फॉरेस्ट है वहाँ पर। और उसके बाद फॉरेस्ट है तो फॉरेस्ट का प्रोडक्ट जो है बहुत सारा मात्रा में हमें देखने को मिलता है। एंड गोल्ड माइनिंग रीजन के बारे में बोलूँ तो हुट्टी एंड ऊटी माइन्स है कर्नाटका में, एंड हीराबुटी माइन्स है झारखंड में। एंड उन सबको छोड़ के इम्पॉर्टेंट सिटीज़ वो है हमारा हैदराबाद, नागपुर, भोपाल, इंदौर, बेंगलुरु एंड मैसूर है, जहाँ पर ये सब जो है टूरिस्ट अट्रैक्शन है, तो सबके साथ टूरिस्ट जो है यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। ठीक है, तो ये रहा हमारा टॉपिक प्लेटूज ऑफ इंडिया। सो अब एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया, तो आपका होमवर्क क्या रहेगा, ये जितना भी मैंने एक्सप्लेनेशन किया है आप लोग को इंडिया का मैप देख के ही आपको करना है। सिर्फ आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ याद नहीं होगा। जब भी आप इस पर्टिकुलर एरिया के यानी फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में आप पढ़ते हैं ना, मैप भी साइड में रख के आपको पढ़ना है। मैप में क्या क्या कहाँ कहाँ पर लोकेशन है वो सब देख के आपको पढ़ना है। अगर आप ऐसे देख के नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग को कुछ समझ नहीं आएगा। जो भी याद होगा सिर्फ पल भर के लिए होगा, वो भी आप भूल जाएंगे। अब भूलने के लिए तो हम नहीं पढ़ते हैं, है ना। तो आप लोग को क्या करना है, मैप देख के ही ये जो हमारा डेक्कन प्लेटूज जो है ना, प्लेटूज ऑफ इंडिया, वो आपको एक बार फिर से पढ़ना है। ओके, तो इससे ये जो हमारा टॉपिक जो है प्लेटूज ऑफ इंडिया वो एंड होता है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।